अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ट्रंप ने आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनकीद की। बोले मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राबिता नहीं किया। रूस से तेल खरीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनकीद। बोले फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इसराइल के साथ फ़ौजी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद गजा जंग बंदी की संजीदा कोशिश की। नोबेल प्राइज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लंदन का मेयर ठीक नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर के ऑपरेटर की खैर नहीं, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, शायद बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के ही तकरीर करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान इजलास में कह कहे ट्रंप भी मुस्कुरा दिए। ट्रंप इजलास में आने से कबल एस्केलेटर की खराबी का शिकार भी हुए। कहा यहाँ आने पर मुझे सिर्फ एक टूटा एस्केलेटर मिला, अगर खातून अव्वल की सेहत अच्छी ना होती तो वो गिर जाती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां सरबराही इजलास सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि कुछ ममालिक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो बैनुल अक़वामी क़वानीन नहीं जानते। गज़ा में क़त्ल गारत की हदें पार हो गई, दुनिया में अमन के सुतून टूट रहे हैं। साइड लाइन पर वज़ीर आज़म और इस्लामी ममालिक के सरबराहान अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गज़ा जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात होगी। वज़ीर आज़म जुमा को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। IMF हुक्काम से भी मुलाकात शेड्यूल है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने गज़ा में जारी जंग को नाकाबिले जवाज़ करार दिया। कहा अब अमन का वक्त आ गया है। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों को हकूक़ देने से इसराइलियों के हकूक़ ख़त्म नहीं होते। बेल्जियम, मोनाको, लक्समबर्ग और माल्टा समेत दीगर ममालिक ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश। अमीर कतर ने इसराइली हमले को गद्दारी करार दे दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि इसराइल की हरकतों की वजह से अमन मुमकिन नहीं। इसराइल चाहता है कि अरब ममालिक उसकी बात माने और उसकी मर्जी के मुताबिक चले। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ट्रंप के प्रोटोकॉल का शिकार। फ़लस्तीन को तस्लीम करके निकले तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर फंस गए। पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। पहले पुलिस एहलकार से वजह पूछी, बाद में ट्रंप को फ़ोन करके कहा क्या हाल है, पता है क्या हुआ, मैं सड़क पर खड़ा हूँ क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए बंद है। मैक्रोन 30 मिनट पैदल चलकर फ्रांसीसी सिफारत खाने पहुंचे। फ्रांसीसी सदर फ़लस्तीन को तस्लीम करके वापस सिफारत खाने जा रहे थे। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसले फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गज़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एशिया कप में सुपर 4 का अहम मैच। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। तलत हुसैन 32 और मोहम्मद नवाज 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17 और सलमान आगा 5 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 12 और साइम अयूब 2 रन बनाकर आउट। महीश थिक्शना और हसारंगा ने 2-2 विकेटें ली। श्रीलंका ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 133 रन बनाए। कमांडो मेंडिस से सबसे ज़्यादा 50 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 28 रन लेकर 3 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 19 सितंबर की व्हाट्सएप वीडियो ट्रायल में दलाइल का ट्रांसक्रिप्ट देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकीला ने आज भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश कर दिया गया। ATC जज ने रिमार्क किए, बानी से आप वकीला का पैटर्न पहले से सेट है, दोबारा मुलाकात का हुक्म नहीं दे सकते और वीडियो लिंक ट्रायल भी नहीं रोक सकता। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हम फेयर ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्ज़िम अगर अपने वकील को नहीं सुन सकता या वकील अपने मौक्किल को नहीं सुन सकता तो ये फेयर ट्रायल कैसे है। अदालत ने रिमार्क किए, आपका पूरा हक है, आप इस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करें।
कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। 5 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों और आज़ाद 56 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला है। मजमूई तौर पर 72 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और 1,14,439 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध की 14 अज़ा की 28 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल मेंबर्स और वार्ड मेंबर्स का इंतखाब होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना खालिद का माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा BISP का ताल्लुक किसी जमात से नहीं। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। 2022 के सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 70 अरब इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपये दिए गए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP से की जाए। अगर किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। खुदा के लिए किसी जगह पर तो जो है सियासत को थोड़ा साइड पर रख के खिदमत की तरफ काम कर लें। सैलाब मुतासिरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद फराहम नहीं की जा सकती। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए। क्या इनसे अक़ल है जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया? कराची और सिंध का क्या हाल किया है सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा गुज़िश्ता बार जब सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी? सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। मुखालिफिन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। हर चीज़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। बिलावल भुट्टो के बयान को मोतबर समझती हूँ, उन्होंने तारीफ़ की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बात करना हाफिज़ नईम को ज़ेब नहीं देता। BISP को आलमी इदारों ने भी शफाफ करार दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों की मुनाफिकत से तंग आ गया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमें फैसला करना होगा। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। पाकपतन में सतलुज के कटाव से गांव बाकर मुकम्मल दरिया बुर्द हो गया। कटाव को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। दरिया सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। मुतासरा गाँव के लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। PDM पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक, जबकि खानकी हेडवर्क से मकाम पर पानी का बहाव 29,000 क्यूसेक है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। यौमुल वतनिल मुबारक व इन्ना कलबी व अना असज्जिलुहा हाज़ा रसाला यमतलियु बिल इम्तनान व सरूर इज़ा अमा लकीतुहु मिन हरारतिल इस्तिक़बाली व करम दियाफ़ा असना ज़ियारती अत्तारीख़ियतिल मुअख़्ख़रा इला रियाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर अरबी में पैगाम। सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम और क़यादत की तरफ से मुबारकबाद। कहा हालिया दौरे के दौरान वालेहाना इस्तक़बाल, भरपूर मेहमान नवाजी इंतहाई इफ्तिखार का बाइस है। ये दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। कहा सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे। दुआ गो हैं अल्लाह ममलिकत सऊदी अरब को हमेशा तरक्की और अज़मत से नवाजे। दो कालिब यकजान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न पाकिस्तान में। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सज धज काबिल दीद अहम इमारतें और शाहराहें सब्ज़ रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। वज़ीर आज़म, सऊदी फरमारवा, सऊदी वलीअहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टीमर्स आवेज़ा।
मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बारान रहमत के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा जारी रखा। बैतुल्लाह शरीफ पर बरसने वाली बारिश के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं की। किसी की नींदें उड़ गई तो कोई खुश हो गया। फी तोला सोना 5,100 रुपये बढ़कर 3,98,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये से बढ़कर 3,41,906 रुपये के रिकॉर्ड सतह पर आ गई। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज़ देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ फराहम करेगी। ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। स्कूटीज़ से खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मैसर होगा। वक्त की बचत और सफरी अखराजात में कमी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को तरजीह दी जाएगी। शफाफ मैकेनिज़्म के तहत मेरिट पर स्कूटीज़ अलॉट होंगी। तवील अरसे तक खुतबा हज देने वाले सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रंजो अलम का इजहार। कहा, उनकी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें और इल्मी बसीरत हमेशा याद रखी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर